यह कहानी है बेंगलुरु शहर की एक खूबसूरत लड़की की। और एक लड़की के साथ क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सुनिएगा ज़रूर दोस्तों। एक लड़का जो कि बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, जो कि उसका नाम था रवि। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में तक खा लेते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो अपनी बेटी को मारते थे, पीटते थे और कहते थे, उस लड़के का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़की सब कुछ चुपचाप सह लेती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस लड़के का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन दोस्तों, लड़की के घर वाले परेशान होकर लड़की को बेंगलुरु शहर में उसकी बड़ी बहन के पास भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि जब यह यहाँ रहेगी ही नहीं तो उस लड़के का साथ छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तो बातचीत कैसे बंद हो सकती है। लड़की के पास उसका नंबर था। वो लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी दीदी के पास बेंगलुरु शहर भेज दिया है ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अब हम कैसे मिलेंगे। लड़का कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद लड़का भी बेंगलुरु शहर पहुँच जाता है और फिर वहाँ जाकर जो तमाशा करता है देखने के लायक है। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की। एक लड़का जिसका नाम रवि होता है, 2024 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम साक्षी होता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और फिर दोनों में प्यार भी हो जाता है। और 1.5 सालों तक ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं। लेकिन तभी साक्षी के घर वालों को यह खबर लगती है, उसके माता पिता को लगती है। वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और बात आगे न बढ़े, इससे ज़्यादा आगे कुछ न हो, तो इसके लिए ये साक्षी को वहाँ से दूर बेंगलुरु शहर में भेज देते हैं, जहाँ पर उसकी बहन रहती थी। अपने परिवार के साथ वहाँ पर भेज देते हैं और सोचते हैं कि यहीं पर यह किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फ़ोन का ज़माना है, चाहे उसको बेंगलुरु शहर नहीं लंदन भी भेज देते तो बात करने से कोई नहीं रोक पाता है। फिलहाल रवि और साक्षी की जो बातें थी वो जारी रहती हैं और रवि फैसला करता है कि वह भी बेंगलुरु शहर जाएगा और वह भी अपने घर से बेंगलुरु शहर पहुंच जाता है। और जहां पर साक्षी रहती थी अपनी बहन के साथ, वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वह कमरा किराए पर ले लेता है और उसके बाद काम ढूंढता है। उसे एक कंपनी में काम भी मिल जाता है, काम करने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। एक दिन दोनों एक दूसरे को ढूंढ भी लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं और फिर यह सिलसिला लगातार चलने लगता है। कुछ दिन तो किसी को पता ही नहीं चला, सब लोग सोच रहे थे सब कुछ सामान्य है। लेकिन 2-3 महीना बाद यह पता चल जाता है कि वो यहाँ पर आ चुका है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब भी मौका पाते हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर जो साक्षी थी वह घर से निकल लेती थी। तो एक दिन जब इन दोनों को
पकड़ लिया जाता है तो जो साक्षी की बहन थी, जो उसके जीजा जी थे, अब वह दोनों नाराज़ हो जाते हैं। साक्षी को धमकी देते हैं, मारते और पीटते हैं। उसके बाद घर ले आते हैं और उस पर पाबंदियां लगा देते हैं। उसका फ़ोन छीन लेते हैं, उसका घर से निकलना उसको मना कर देते हैं। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन हद हो जाती है, वह घर से अपनी बहन से और अपने बहनोई से वह झगड़ा करके वहाँ से निकल लेती है और कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए रवि के पास जा रही हूँ। और दोस्तों, उसके कमरे पर पहुँच जाती है। रवि जब देखता है तो कहता है कि आज तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी, तुम कैसे आ गई? वह कहती है, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। रवि भी यही चाहता था। कहता है, चलो ठीक है, रहो और जैसे तैसे गुजारा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन जो साक्षी की बहन थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है, हंगामा खड़ा कर देती है, पुलिस बुला लेती है। पुलिस आती है और कहती है कि भाई सारा मामला जब वो सुनती है तो कहती है, जब आपसी रजामंदी से ये लड़की यहाँ पर रह रही है, इसके साथ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और तुम भी यहाँ से जाओ, इन लोगों को यहाँ पर रहने दो। क्योंकि और भी लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई काफ़ी देर से हंगामा हो रहा है, तो वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि लड़की भी बालिग थी और लड़का भी बालिग था। रवि और साक्षी जो थे वहाँ पर वो रहने लगते हैं। 4-5 महीनों का वक्त बीत जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इस बीच में जो रवि था अच्छे पैसे कमाता था और साक्षी के लिए उसने ज्वेलरी वगैरह बनवाए, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। दोनों सोच रहे थे कि जब पैसे कमा लेंगे, पैसे हो जाएगा तो गांव चले जाएंगे, वहाँ पर शादी करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे परिवार वाले भी शायद हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। तो यही सब दोनों सोच रहे थे कि तभी एक दिन 21 अप्रैल 2025 को एक भयानक हादसा होता है। रवि जीजाजी के फैक्ट्री पे काम कर रहा था। एक मशीन थी, उसी मशीन पर वह काम कर रहा था। तो इस मशीन के नीचे उसका दाहिना हाथ आ जाता है और पंजा समेत उसका हाथ कट के अलग हो जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और वह बेहोश था। तो फ़ोन किया जाता है, उसके फ़ोन से नंबर निकाला जाता है तो पहला नंबर जो है साक्षी का था। वो मिलता है, साक्षी को फ़ोन लगाया जाता है, उसे बताया जाता है, वो वहाँ पर रोते बिलखते पहुँचती है। फिर उससे बोला जाता है कि और भी कोई तुम्हारा तो उसको तुम कॉल करके बोलो। वह कहती है, जी हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं बहन को कॉल करूँगी, अपने जीजा जी को कॉल करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आकर उल्टा सीधा ही कहेंगे। इसीलिए उसने बोला कि नहीं, हमारा कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के हैं, जो भी कुछ है। और उसके बाद दोस्तों न जाने कैसे जो साक्षी की बहन थी उसको यह खबर लगती है, तो वो आ जाती है अस्पताल और वहाँ पर भी आकर उसे जो है उल्टा सीधा कहने लगती है कि देख लिया, उसे डांट देने लगती है कि इससे बुरा हाल तुम्हारा होगा, अभी तो इसका एक हाथ कटा है और भी भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि इसका तमाम चीज़ बोलने लगती है। साक्षी को भी कहती है और कहती है कि अब तेरी आँख अगर खुल गई हो तो अभी भी वक्त है, तू यहाँ से चल
चला जा, अब उसके पास रखा क्या है, इसका साथ छोड़ दे, चल घर चल, अभी भी हम तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हैं। उधर मम्मी पापा तुझे माफ़ कर देंगे और उसके बाद तेरी शादी कहीं देखकर अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे, लेकिन वह नहीं मानती है। इस पर ये लोग झगड़ने लगते हैं, झड़प होने लगती है। तो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे और भी जो लोग थे वो बीच बचाव करते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हारा झगड़ा है वो जाकर घर पर निपटाना, अभी ये जो मरीज़ पड़ा है पहले इसकी जान को देखो, अभी ये ठीक हो जाए उसके बाद तुम देख लेना। और जो लड़की है अभी तो सही कह रही है, कहाँ जाएगी, अभी इसको छोड़कर, जब इतने दिनों से इसके साथ रह रही थी। फिलहाल वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से अपने कमरे पर चले जाते हैं और इधर जो साक्षी थी रवि की सेवा में लग जाती है। जब रवि को होश आता है तो फिर साक्षी उससे सारी बात बताती है कि दीदी ऐसे आई थी, ऐसे ऐसे कह रही थी। रवि कहता है कि ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए था, और अब मेरे पास क्या रखा है, मैं इसी हाथ से कमाता था, मेरा हाथ कट गया, अब मेरे साथ तुम्हें ठोकर खाने के अलावा और मुझे नहीं लगता कि कभी मैं तुम्हें आराम से रख पाऊंगा। लेकिन वह कहती है कि चाहो तुम्हारा जो भी कुछ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके बाद रवि जब वो रोने लगता है, साक्षी जो है उसे समझाती है, कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जो आसपास के लोग थे जो देख रहे थे वह भी रवि को समझाते हैं और कहते हैं भाई बहुत तुम किस्मत वाले इंसान हो कि तुम्हें इसके जैसी लड़की मिली है। अभी हमने देखा कि कैसे इसकी बहन इसे खींच कर ले जा रही थी, लेकिन ये जाने से इनकार कर दी, बोली चाहे जो भी हो जाए मैं अब इसी के साथ ही रहूँगी। तो भाई तुम बहुत ही लकी और खुश किस्मत हो कि ये तुम्हारे पास है। फिलहाल दोस्तों 2 ही दिन बाद जो है रवि के घर वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि इसका हाथ कट गया है। वो आ जाते हैं तो कुछ दिन वह भी साथ में रहते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रवि को कमरे पर आ जाते हैं। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा है तो अपने घर वालों को वापस भेज देता है, और वहाँ पर रवि और साक्षी रह जाते हैं। साक्षी उसकी 2 महीने तक देखभाल करती है, सेवा करती है। 2 महीने के बाद रवि का हाथ जो है वह घाव उसका जो था वह ठीक हो जाता है, और फिर उसके बाद वह घर पर आने का फैसला करते हैं। जिस दिन उनको घर जाना था उसी दिन फिर उसकी बहन आ जाती है, और उसके बाद फिर वह उसको लेकर जाने लगती है, बोलती है अब घर चल, अब इसको जाने दे, इसका सामान वगैरह सब उठा ले जाती है। लेकिन दोस्तों साक्षी जो है अपनी बहन के साथ नहीं जाती, क्योंकि वह फैसला कर चुकी थी कि मैं रवि के ही साथ रहूँगी। और उसके बाद वो लोग दोनों आ जाते हैं। बेंगलुरु में उनका घर होता है। वहाँ पर अब जब जाते हैं तो जब रवि के माता पिता या उसके घर वाले यानी रिश्तेदार वहाँ पर जुटे हुए थे। जब रवि आ रहा है, उन्होंने जब साक्षी को देखा तो सब कोई कहने लगा कि भाई ऐसी जो बहू है वो मिलना मुश्किल है। और फिर उसके बाद दोस्तों अब जो उसके माता पिता थे रवि के, वो उसको बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और एक मंदिर में उन दोनों की अगले ही दिन शादी कर देते हैं। कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक बवाल होता रहेगा। शादी कर देते हैं
और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो कोर्ट मैरिज जाकर कोर्ट में कर लेते हैं, जहाँ पर कोर्ट उनकी शादी को, उनके रिश्ते को मंजूरी दे देती है, उसकी शादी करा देती है। और आज ये दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ है और एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, साक्षी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल इस तरह की लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। अब उसका एक हाथ कट गया था, वह भी जिस हाथ से वह काम करता था, उसके बावजूद भी साक्षी ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उससे शादी की और पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने की कस्में खाई। हर सुबह वह जल्दी उठता, पुराने और फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल जाता। रास्ते में लोग उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन उसने कहीं भी हार नहीं मानी। पढ़ाई ही उसके लिए एक उम्मीद थी, एक रास्ता था जिससे वो अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, ये मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है।